जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल से दिशावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साधना पद्धति के बारे में बताऊंगा। देखिए, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होती हैं, और उन विधियों को सिद्ध गोपनीय हजरात के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हजरात शब्द है तो ये एक मुस्लिम शब्द है, तो ये कोई मुसलमानों की पद्धति है या फिर अलग से कोई ऐसी पद्धति है। हजरात जो होती है वो एक सिद्ध विद्या होती है, और इसको जैसे बोलते ना हजरात बोल दिया, तो ऐसा ना समझे कि इसमें कोई मुसलमानी मंत्रों का प्रयोग किया गया हो या इस्लामिक जो कंट्री हैं उनके कोई मंत्रों का प्रयोग किया गया हो। इसमें साबर मंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर साबर मंत्र ही होते हैं, चाहे वो आपके इस्लामिक धर्म के हों या फिर हिंदू धर्म के हों। कुछ ऐसी विधियां जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कुछ ऐसी विधियां तैयार की, कुछ ऐसी नई विधियों की खोज की, जिससे कि किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे कि मान लिया कि आप लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, तो लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करने के लिए कि भाई लक्ष्मी हमारे घर में यहाँ पर, उसको ज़बरदस्ती बुलाने के लिए कि आप यहाँ पर बैठोगे, आप काम करोगे, आप मतलब कि उनको ज़बरदस्ती सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो कि कुछ अजीब टाइप के होते हैं, और उनको हजरात बोल दिया जाता है। तो उनमें हजरात के क्या होता है कि हजरात में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना होता। कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी कि एक दिन की साधना होती है, या कभी ऐसा भी कर सकते हैं उसको कि एक दिन की बजाय 7 दिन भी कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा कि उससे थोड़ा और तीव्रता आएगी। ठीक है ना। अब देखिए, इसी प्रकार के जो लक्ष्मी हजरात प्रयोग है, ये उस प्रयोग को मैं आपको बताऊंगा कि हम बहुत कोशिश करते हैं खूब कमाने की, व्यापार करने की, नौकरी में सफलता मिल जाए, हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, हम खूब कोशिश करते हैं रोज़गार हमारा चल जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोज़गार नहीं चलता है ठीक से। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन हमें दिन प्रतिदिन तरक्की मिलती जाए, उसके लिए एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसी विधि, उसको लक्ष्मी हजरात के नाम से बोला जाता है। अब ये जो प्रयोग आपको करना है, इस हजरात को कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष कर सकता है इसको, और इसको शुक्रवार की रात्रि से ही आपको करना है। ठीक है। शुक्रवार की रात्रि, रात्रि का मतलब 9 बजे के बाद। मेरे विचार से इस हजरात को अगर आप रात्रि में 12 बजे करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, शुक्रवार की रात्रि को। और 12 बजे करोगे तो ज़्यादा उचित है। जिस दिन आपको ये हजरात प्रयोग संपन्न करना हो, उस दिन आपको, अगर वस्त्र आपके पास कोई ऐसे हैं कि पीले कलर के हैं, तो आप वो वस्त्र धारण कर सकते हैं। क्योंकि अगर पीले कलर के नहीं हैं तो फिर आप कोई भी एक इस प्रकार का वस्त्र हो जो कि पीले रंग का हो, उसको आप ओढ़ लें या कंधे पर रख लें, कैसे भी, मतलब उसको आपको रखना है पीले रंग का वस्त्र। अब जो इस हजरात के लिए जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, वो सामग्री आपको लगेगी इसमें एक काकतुंबी। काकतुंबी ये एक जड़ी होती है,
काकतुंबी का एक टुकड़ा जो आपको इसमें चाहिए, और एक हकीक माला, ठीक है, और एक रक्षा माला। केवल आपको ये इसमें 3 सामग्री लगेंगी, रक्षा माला, हकीक माला, काकतुंबी। और ये तीनों चीज़ मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों को एंटी टाइप के होते हैं। अब कैसे कि अगर आप किसी को सही रास्ता बता रहे हो, अगर आप किसी को सही रास्ता बता रहे हो तो उनको उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आती है। कैसे? मान लिया आपने साधना में कुछ सामग्री बता दी, तो कहेंगे कि जी ये तो अपना मैसेज में कई बार लिखा होता है, उल्टे उल्टे सीधे मैसेज करते हैं कि ये तो जो है अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस प्रकार के मैसेज करना। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर जितनी भी पूजा पाठ की जो दुकानें हैं जहाँ पर आपको ये सामग्री मिलती है, हवन सामग्री हो गया, रुद्राक्ष या और दूसरी मालाएं हो गई, या फिर और भी जैसे घी हो गया, या फिर धूप बत्ती वगैरह हो गई, तो भाई इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या है? अब दुकानें बंद करवा दो। जब वो दुकानें बंद हो जाएंगी तो आप फ्री में साधना कर सकते हो, आपको सामग्री लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अगर ऐसा कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना। जो दुकानें हैं उनको बंद करा दो, कि जो चौराहे पर आपके दुकान खुली है ना, जो मार्केट में आपके दुकान खुली हुई है, उस पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, उन दुकानों को भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप बंद करा दो, या फिर तो मतलब कि साधना में सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ऐसे ही कर लोगे फिर। तो ये जो आपका माइंड है इसको अपने पास तक सीमित रखो, क्योंकि पता आपको कुछ है नहीं, और बस धूल में लाठी आपको मारनी है। ना खुद कुछ करोगे, ना दूसरों को कुछ करने दोगे, ठीक है ना। पशु की तरह आए हो और यहाँ घास फूस चर के और पशु की तरह ही आप चले जाना है आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खैर, वो सब चीज़ें छोड़िए। अब देखिए, जिस दिन आपको ये हजरात करना है, यानी शुक्रवार के दिन आपको ये करना है, तो एक पीले रंग के वस्त्र धारण करके पीले रंग का आसन ले लें, और रात को 12 बजे आप उस आसन पर बैठ जाएंगे। सामने एक चौकी रख लेंगे, उस पर भी पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है, और जो काकतुंबी का जो टुकड़ा है उसको सामने रख लेंगे, ठीक है। अपने गले में जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को धारण कर लेना है, और सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। देखिए, कोई भी साधना करें, जप करें, तप करें, कुछ भी करें, सबसे पहले गुरु स्मरण जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए गुरु का स्मरण जरूर करें। एक दीपक लगा लें, घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प वगैरह जो भी आपके पास है, लक्ष्मी जी का चित्र हो तो बड़ी अच्छी बात है, साथ में ही गुरु जी का चित्र रख लें। और सबसे पहले गुरु जी के जो पूजन करेंगे, धूप दीप चावल पुष्प वगैरह से गुरु जी का पूजन करना है, और गुरु जी का छोटा सा पूजन करने के बाद उनसे मन ही मन आज्ञा लें कि गुरुदेव, मैं ये हजरात प्रयोग करने जा रहा हूँ, लक्ष्मी हजरात, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। अब अगर आपके गुरु नहीं है कोई, तो भगवान शिव को गुरु मान करके साधना की जा सकती है ये, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी साधना नहीं है, बहुत छोटी साधना है। केवल 7 दिन आपको करना है,
आप चाहें तो एक ही दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में क्या होगा कि आपने जो एक दिन का प्रयोग किया है उसमें आपको थोड़ा सफलता जो मिलेगी वो लेट मिलेगी, उसमें टाइम लग जाता है फिर। और अगर आप 7 दिन करोगे लगातार तो फिर आपको सफलता थोड़ा तीव्रता के साथ में मिल जाएगी, जल्दी। तो देखिए, आपको क्या करना है कि भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव की आपको पूजा करनी है, पुष्प से, चावलों से, और धूप दीप जो भी आपको दिखाना है, जैसे कि आप नॉर्मल पूजा करते हो उस तरीके से पूजा करनी है। और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप आपको कर लेना है, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो इतना करने के बाद फिर आपको जो रक्षा माला आपने अपने गले में धारण की है उसको अपने गले में ही धारण कर लेना है, और थोड़े से चावल लेकर के या फिर जल लेकर के अपने चारों तरफ छिड़क देना है आपको। और उसमें आपको बोलना है वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है। एक बार बोल दोगे तो आपके लिए जो दिशाएं हैं वो बंद जाएंगी, और किसी भी प्रकार से आपके जो आप प्रयोग कर रहे हो उस प्रयोग में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी का पूजन करना है उसी तरीके से जैसे गुरु जी का पूजन किया है। धूप दीप और पुष्प वगैरह चढ़ा करके लक्ष्मी जी का पूजन करना है, माता को प्रणाम करना है। और जो काकतुंबी है उसको सामने आपको रख लेना है। उसको रख करके सिंदूर से उस पर 11 बिंदी लगानी है आपको। सिंदूर से 11 बिंदी उस पर लगानी है। और खीर का भोग, थोड़ी सी खीर बना लेना पहले ही, थोड़ी सी खीर का भोग रखें, ठीक है। और फिर हकीक की माला से, जो आपके पास जाप की माला है हकीक की, उस हकीक की माला से 11 माला मंत्र आपको जाप करना है उस काकतुंबी के ठीक सामने ही, वहीं पर बैठ करके। और ये आप जो दिशा जो आपकी रहेगी वो दिशा उत्तर या पूर्व कोई सी भी आप रख सकते हो। तो 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और जो मंत्र है उसको मैं बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐम महालक्ष्मी आवे घर में, गोड़ मार बैठे हूम फट। ये मंत्र है, इस छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र की 11 माला आपको जाप करना है। और जब 11 माला आपकी पूरी हो जाए तो फिर आप अगर एक ही दिन का अनुष्ठान कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है कि आप 11 माला पूरी करने के बाद जो सामने किसी भी बर्तन में या कैसे भी, मतलब थोड़ी सी अग्नि जला लेना, आम की लकड़ियां ले लेना, पहले से ही ला करके रखें, और थोड़ी सी आम की लकड़ियां जला करके उसमें अग्नि जला लेना, ठीक है। जब आग जल जाए उसमें तो खीर की आहुति आपको देनी है, यानी खीर से हवन करना है। इसी मंत्र को आपको बोलना है। और जब आप लास्ट हो जाए ना, होम फट पे आ जाओ, तो इसमें स्वाहा नहीं लगाना है बाद में, होम फट, और आपको जो है खीर की आहुति उसमें छोड़ देनी है। तो 108 मंत्र बोलते हुए 108 आहुति खीर की आपको देनी है, यानी कि खीर से आपको हवन करना है। और उसके बाद 11 आहुति घी की आपको देनी है, मतलब कि मंत्र बोले और थोड़ा सा घी अग्नि में छोड़ देना है। इस प्रकार से 11 आहुति घी की आपको देनी है, ठीक है। और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो अब सुबह के टाइम
मतलब कि रात्रि के बाद सुबह के टाइम अगले दिन काकतुंबी को, माला को और रक्षा माला को, तीनों को किसी भी नदी में आप प्रवाहित कर दें। प्रवाहित किस लिए किया करते हैं? क्योंकि देखिए, मैं भी समझता हूँ आप पे या किसी भी व्यक्ति पर जोर पड़ता है कि भाई पैसे दे करके माला या फिर ये चीज़ें ली जाती हैं और फिर उसको पानी में डाल देना या बहा देना, तो थोड़ा जोर तो पड़ता है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते हैं। करना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी जो आपने साधना की है वो देवता तक या देवी तक तभी आपकी पहुंचती है जब वरुण देवता के हाथ में वो चली जाती है। तो उसको, सामग्री को आप पानी में प्रवाहित कर दें। और अगर आपको ये प्रयोग 7 दिन तक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक कर सकते हो। अगर 7 दिन करते हो तो फिर आपको ये सामग्री प्रवाहित नहीं करनी है। 7 दिन होने के बाद 8वें दिन आपको ये सामग्री प्रवाहित करनी है। फिर प्रतिदिन की तरह रोज जैसे आप पूजा पाठ करते आए हैं वैसे ही करेंगे और 8वें दिन आपको ये सामग्री प्रवाहित कर देनी है। अब इसके बाद फिर आप इंतज़ार करें कि धन संबंधी या संपदा, आर्थिक उन्नति के लिए ये बहुत ही अचूक प्रयोग है। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं कि उनको करने से बहुत कुछ तीव्रता के साथ में प्रभावशाली चीज़ें हमें मिलती हैं। कैसे? अगर आप वनस्पति तंत्र को लेंगे तो वनस्पति तंत्र में भी वही चीज़ें होती हैं। कुछ लोग तावीज़ में जड़ी भर करके देते हैं, मंत्र सिद्ध करके उस जड़ी को डालेंगे और देखिए वो पूरा काम करती है। क्यों करती है वो? क्योंकि वो भी है, तो वो भी कोई ना कोई जड़ी बूटी, लेकिन वो क्यों करती है? वो इसीलिए करती है कि मंत्र का और उस जड़ी का एक मेल होता है, एक तरीका होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सामग्री है वो महत्वपूर्ण है, अपनी जगह वो महत्व रखती है, उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग करें और अपने जीवन को एक तरीके से प्रभावशाली और समृद्ध बनाएं। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।